आज मैं अपने मन की बात सुनाने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर सुने मेरे मन की बात। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है भावना जोशी फैमिली व्लॉग में। देखिए, मैं अभी गूंद रही हूँ आटा। मॉर्निंग के बजे हुए हैं 6 और बच्चों को लेकर रही हूँ रेडी खाना। देखिए, आज का मौसम काफ़ी अच्छा, बारिश आने वाला मौसम हुआ है और मेरी सब्जी बन चुकी है। ये देखिए, मेरे पराठे और रोटी डन हो गई। अब मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ। पूजा कर ली है मैंने, भगवान जी को नहलाया धुलाया, मंदिर की सफाई करी, देन उसके बाद मेरी पूजा हो गई है डन। ये देखिए, आप सब भी आशीर्वाद लीजिए मेरे भगवान जी से, प्यारे से क्यूट से भगवान जी हैं मेरे। गाइस, मैं जा रही हूँ मंदिर, हाथ में लोटा है, बैग है और बच्चे। गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर, पूजा करने के बाद आऊंगी। पापा जी की बन रही है चाय। गाइस, मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और सुबह का सारा काम मैंने डन कर लिया है। बच्चों को स्कूल भेजना, उनको रेडी करना एंड घर का सारा काम, नाश्ता वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन, सारा काम मैंने डन कर लिया। जितना भी घर का काम होता मेरा सब हो गया डन। थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो अभी मैं आगे करूँगी। मैं थोड़ा चाय पीऊँगी और चाय मैं सोचूँ चाय, तो अब चाय के लिए भी बहुत लेट हो चुका है, टाइम हो चुका है 10:30। तो मैं सोचूँ चाय और ब्रेकफास्ट दोनों साथ ही क्यों ना साथ ही कर लिया जाए। तो देखिए, ब्रेकफास्ट सो एंजॉय इट। ये देखिए, मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी और चाय है और मैंने चटनी बनाई थी। कुछ मैंने पराठे बनाए थे, कुछ मैंने रोटी बनाई थी। तो और उन्हें खाई पराठे और मेरे लिए बचा ये आधा सा पराठा। तो मैं ये आधा पराठे में गुजारा करने वाली हूँ और रोटियां हैं, रोटियां खाऊंगी दो और आधा पराठा खाऊंगी। और सब्जी तो ये बच जाएगी बहुत ज़्यादा, इतनी सब्जी तो मैं नहीं खा पाऊंगी। तो ये हो रहा है मेरा ब्रेकफास्ट का। जो ब्लॉग है वो काफ़ी दिनों के बाद आया हुआ है, अराउंड और 15 डेज लाइक। वो इस वजह से मैंने अपना ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि घर पे चल रही थी बहुत सारी परेशानियाँ और इस परेशानियों में मैंने ब्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं समझा। वो इसलिए नहीं समझा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ब्लॉग पे नहीं दिखाना चाहते या फिर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि घर का जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो वो मैं दिखाना ज़रूरी नहीं समझूंगी क्योंकि घर की कुछ चीज़ें होती हैं जो सिगरेट रखनी पड़ती हैं, पीने वाली सिगरेट मत समझना, यानी छुपा के रखनी पड़ती है जो पब्लिक प्लेस में नहीं दिखाई जाती है। तो मैंने इसलिए नहीं बनाए ब्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद मूड अपसेट था, घर पे बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और मेरे देवर जी का हुआ था ऑपरेशन पैर का, काफ़ी टाइम से, अराउंड ऑफ 3 ईयर से उनके लिंगामेंट में प्रॉब्लम चल रहा था। लिंगामेंट का हमने कितने सारे हॉस्पिटल के, दिल्ली के सारे हॉस्पिटल हमने छान मारे एंड नानक मत्ता में, मेरा ससुराल है नानक मत्ता में जो उधम सिंह नगर में पड़ता है। तो फिर हम गाइज वहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी टाइम तक हमने वहाँ के हॉस्पिटलों में भी दिखाया तो कहीं से कुछ आराम नहीं मिला देवर के पैर में। तो फिर उसके बाद हमने फाइनली डिसीजन लिया कि ऑपरेशन कराना मैंडेटरी है, डॉक्टर ने बोला मैंडेटरी है, तो हमने इस वजह से फिर करवाया ऑपरेशन। ऑपरेशन हो चुका है डन और मम्मी और देवर घर पे नहीं है यहाँ पे। हस्बैंड गए ड्यूटी, बच्चे चले गए स्कूल और मैं करूँगी घर का जो बचा कुछ काम है वो। हाउस वाइफ हूँ तो घर पे सब कुछ करना पड़ता है। अभी तो मैं जॉब वर्किंग नहीं हूँ, वैसे मैं जॉब करती थी लेकिन अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो इस वजह से मेरे को सारा घर का जो भी होता है वो संभालना होता है। और सास और देवर घर पे नहीं है, वो पैर की जो पट्टी होती है वो हर 5 डेज में चेंज हो रही है, तो फिर वो गए हैं हॉस्पिटल। 5 या 3 डेज वो वहीं पे रुकेंगे। वहाँ पे हमारे कज़न हैं, मेरे ब्रदर हैं, तो वो वहीं पे रुकेंगे, उनके घर पे रुकेंगे। वहाँ पे से ही वो काफ़ी नज़दीक है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जाएंगे, वो दिखाएंगे पैर के। फाइनली वेनसडे को उनके जो लिंगामेंट का ऑपरेशन हुआ था उसके टाँके कट जाएंगे और वो लोग आ जाएंगे घर पे। तो गाइज यही सब चल रहा है घर पे, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और देखना, फिर एक तो उनके लिए केयर के लिए चाहिए होता है हर चीज़, क्योंकि बेड रेस्ट, प्रॉपर बेड रेस्ट है, इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता, बस लेटना है, बस लेटे ही रहना है। तो किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो इतनी जल्दी इस उम्र में फेस करनी होती हैं। और मेरे हिसाब से सब भगवान की दुआ से सब ठीक रहे, सेफ रहें अपने घर पे। हर किसी इंसान की बॉडी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शरीर साथ देगा वो कोई और साथ नहीं देगा, और शरीर का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा शरीर, फिर उसके बाद है फैमिली, फिर उसके बाद हमारे जो भी मेंबर्स हैं, हमसे जो कनेक्ट हैं, हमें जो प्यार करते हैं, हमसे जो जुड़े हुए हैं। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, गंदी चीज़ें बोलते हैं, गंदी चीज़ें सोचते हैं दिमाग में लोगों के बारे में कि यार ये तो सब ऐसे ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइज, आपके लिए या फिर लोगों के लिए लगता होगा कि यार भावना जोशी बहुत ही ज़्यादा फ्री इंसान है, 24 घंटे रील्स बनाते रहती है या फिर रील्स डालती रहती है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंस नहीं है। मैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए या फिर आपके लिए 2 मिनट की खुशी के लिए मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ, या फिर 2 मिनट की खुशी के लिए मैं रील्स बनाती हूँ, ताकि इंसान का जो टेंशन होती है, स्ट्रेच होता है, थोड़ा सा भी किसी की भी रील्स हम देखते हैं ना फ़ोन पे, क्या होता है, टाइम पास हो जाता है इंसान का। तो इसीलिए मैं बनाती हूँ ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ और लोगों का दिल जीत सकूँ, कहीं ना कहीं अपनी
लोगों के दिलों में मैं जगह बना सकूं, बस मेरा यही एक मोटो है। इसके अलावा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि यार ये फिर बिजी है। आपके लिए तो एक छोटी सी रील होती होगी वो, लेकिन मेरे लिए वो मेरी पूरी मेहनत है। मेरे लिए वो मेरा आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे अपने लिए टाइम निकालती हूँ। बच्चों को पालना, घर का सारा संभालना, फिर ब्लॉग बनाना, उसको एडिट करना बहुत ही मुश्किल होता है गाइस। सबको लगता है कि यार ये 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहती है, ऐसा नहीं है। काम ख़त्म करने के बाद, बच्चे जब दिन पे सोते हैं उसके बाद मैं रील्स बनाती हूँ, या फिर उसके बाद मैं 2 घंटे के अंदर मेरे को रील बनानी होती है और वो अपलोड करनी होती है, बस इतना मेरे पास टाइम होता है। उस बीच मैं ये करती हूँ, मैं दिन में कभी सोती नहीं हूँ। अगर मैं जिस दिन सो गई तो सोचो मेरा ब्लॉग या फिर रील नहीं बन रही है, और जिस दिन मैं नहीं सोती हूँ तो उस दिन मेरी रील्स ज़रूर आएगी आपके लिए। और यही मेरा टाइम होता है जो मैं अपने लिए निकाल पाती हूँ। बस उसके अलावा तो बच्चे पढ़ाना, स्कूल भेजना, ट्यूशन, खाना पीना, सुलाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादा पूरे दिन का अगर ब्लॉग बनाऊँ गाइस बहुत लंबा हो जाता है। किसी के पास टाइम है इतना, किसी के पास नहीं है टाइम, वो देखे ना देखें। लेकिन थोड़ा सा जो भी है, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड लविंग ऑल। बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी गाइस। बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बाय बाय, सी यू। बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और कुछ नया मैं बताऊंगी आपको जो मैं अभी नहीं बताना चाह रही ब्लॉग पे। तो वेट एंड वॉच। बाय बाय, सी यू।